दिन पहले दुर्घटना में हुई पिता की मौत, फिर भी आदिति ने दिया इंटरव्यू और बनी लेफ्टिनेंट कर्नल। दोस्तों, इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिएगा जिसके घर बेटी हो। तो दोस्तों, बहुत बहुत ही आभार होगा, क्योंकि हर एक बेटी को वो हिम्मत, वो साहस, वो हौसला होना चाहिए था जो आदिति में था। सीडीएस के इंटरव्यू से 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में पिता को खो देने के बाद भी अलवर की रहने वाली आदिति ने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। पिता का सपना जो पूरा करना था, और आज वह सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुकी है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए साहस और आत्मविश्वास से भरपूर महिलाओं ने करोड़ों भारतीयों के दिल जीत लिए। आदिति यादव भी इन्हीं महिलाओं में से एक है। सीडीएस के इंटरव्यू से 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में पिता को खो देने के बाद भी अलवर की रहने वाली आदिति ने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। पिता का सपना जो पूरा करना था, इस बड़े सदमे के बीच में वो इंटरव्यू के लिए गई और साथ लेकर लौटी सफलता, जिसके बाद शुरू हुई 11 महीनों की कठिन ट्रेनिंग। आदिति ने ट्रेनिंग भी बाखूबी पूरी की और समय आ गया पासिंग आउट परेड का। तुम बेफिक्र होकर तैयारी करो, किसी से डरना मत, कभी पीछे मत हटना। बस पिता की कही ये 2 ही बातें लेफ्टिनेंट आदिति यादव के कानों में परेड के दौरान गूंज रही थी। बहरोड़ा के गांव मांचल की रहने वाली 22 साल की आदिति यादव के पिता चंद्रशेखर रेवाड़ी हरियाणा में संस्कृत के लेक्चरर थे और सीडीएस के इंटरव्यू से 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आदिति इंटरव्यू देने गई और अब आर्मी ऑफिसर बन गई। आदिति बचपन के सपनों को पिता ने दी थी उड़ान। आदिति का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए उसके पिता ने पूरा जोर किया था। आदिति का बचपन से ही सपना था भारतीय सेना में ऑफिसर बनना। बेटी के इस सपने को पूरा करने में पिता चंद्रशेखर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सवेरे 4 बजे उठकर वह आदिति को दौड़ लगवाने ले जाया करते थे और हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि बेटी को कोई परेशानी ना हो, वह अपने लक्ष्य से भटके नहीं। पिता चंद्रशेखर ने बेटी के सपनों को अपना बना लिया था और आदिति ने भी ठान लिया था कि पिता के एक और अपने सपने को पूरा करके ही दम लेगी। साल 2020 में सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने के बाद आदिति यादव के पास इंटरव्यू की तैयारी के लिए करीब 1 महीने का समय था। उनका इंटरव्यू 28 जून 2021 को था। इसके लिए वह 15 घंटे लगातार तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी। न उसे खाने का, न तो सोने का कोई भी उसे याद नहीं रहता था। और उनकी इस तैयारी में साये की तरह साथ देते थे उनके पिता चंद्रशेखर। लेकिन एक दिन रात के करीब 8 बजे आदिति के पिता स्कूटी से बाजार के लिए निकले। कुछ देर बाद ही एक बाइक वाले ने उनकी टक्कर मार दी और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। 2 दिन बाद ही आदिति को इंटरव्यू के लिए जाना था। घर में इसकी तैयारी हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से आदिति को इस हादसे के बारे में बताया गया। पिता की मौत की खबर सुनते हुआ चीख पड़ी, सबको संभाला और खुद को निकल पड़े पिता का सपना पूरा करने। घर में सब बदहवास से थे। आदिति यादव कभी माँ को संभालती तो कभी भाई को, जो सपना उन्होंने और पिता के साथ मिलकर देखा था, वह उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। तब उन्होंने तय किया कि वह किसी भी हालात में पिता के इस सपने को टूटने नहीं देगी। 2 दिन के बाद 2 दिन से जागी आदिति ने इंटरव्यू के एक सवाल का जवाब दिया और नवंबर 2021 में उनका सिलेक्शन हो गया। आदिति की 29 अक्टूबर की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में पासिंग आउट परेड हुई।
22 साल की आदिति ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी कर जब आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गई, लेकिन परेड के समय भी उनकी आंखें स्टैंड में केवल अपने पिता को ढूंढ रही थी। हालांकि उन्हें पता था कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। परेड खत्म हुई तो आदिति के चेहरे पर पिता का सपना पूरा कर लेने की खुशी और आंखों में उन्हें खो देने का गम था। परेड से निकलकर उन्होंने पहला सैल्यूट अपने लेक्चरर माँ विकास यादव और बड़े भाई मेजर भरत यादव को किया। इसके बाद दूसरा सैल्यूट उन्होंने छोटे भाई कैप्टन विशाल यादव को किया। ये दोनों आदिति के ताऊ के बेटे हैं। आदिति का छोटा भाई हर्षवर्धन 19 साल का है और वह कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है। बेटी को देखकर माँ की आंखों में आंसू थे और आदिति का मन भी भारी था, क्योंकि जिस मुकाम पर वह आज खड़ी थी वहां तक उन्हें पहुंचाने वाला शख्स उनके पिता साथ जो नहीं थे। दोस्तों, हर एक बेटी को आदिति से सीख लेनी चाहिए और वो अपने हौसले को बुलंद रखते हुए अपने सपने को पूरा करे, अपने परिवार के सपने को पूरा करे और अपना सपना पूरा करके एक अलग मुकाम बनाए। यही हर इंसान, हर लड़के, हर बेटी का कर्तव्य होता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से प्रेरित हैं, इस कहानी को लगता है कि हम दूसरे तक पहुंचाकर हर एक लड़की को प्रेरित किया जा सकता है उसे सफलता पाने के लिए, हर एक वो लड़की जो निराश उदास बैठी है, अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही, उस तक पहुंचाया जाए, वो भी अपने सपने को पूरा करे।